हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडियाज़ का जो नेक्स्ट टॉपिक है या चैप्टर है एस्से का, वो है द मार्च ऑफ माइंड, जिसको लिखा है हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हम उनसे बहुत ही भली भांति परिचित हैं, क्योंकि उन्हीं के नाम पर 5 सितंबर को हर साल हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो वो पहले उनके बारे में थोड़ा सा जान लें कि वो एक ग्रेट एकेडमिशियन रहे हैं, एजुकेशनिस्ट रहे हैं, वाइस चांसलर रहे हैं, उसके बाद में वो राष्ट्रपति के पद तक पहुँचे हैं। तो उनका कहना ये है कि द मार्च ऑफ माइंड है क्या। मार्च ऑफ माइंड का मतलब है कि हम कहाँ से शुरुआत की थे अपने रेस की, अपने प्रजाति की, और आज जहाँ खड़े हैं इतने रिफाइंड होकर, तो ये सिर्फ दिमाग की प्रक्रिया के बदौलत ही आज खड़े हैं। लेकिन उनकी चिंता ये है, क्योंकि ये जो एक्सट्रैक्ट है इस एस्से का, वो लिया गया है एक कॉन्वोकेशन में उनके लेक्चर का। उन्होंने कॉन्वोकेशन को दीक्षांत समारोह जिसको कहते हैं, डिग्री दी जाती है, कन्फर की जाती है स्टूडेंट्स को पास करने के बाद। तो दीक्षांत समारोह यानी कॉन्वोकेशन पर उन्होंने एक एड्रेस किया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, उसके जब वो वाइस चांसलर थे। तो उन्होंने चिंता जताई और बताया कि भारत देश में या दुनिया के किसी देश में जो भविष्य जो है वो किस पर निर्भर करता है, स्टूडेंट्स के कंधे पे। मतलब उनकी भूमिका अपरिहार्य है, इनक्रेडिबल है, और वही भविष्य है, वही आगे चल के ग्रेट लीडर बनेंगे, ग्रेट सिस्टम को वो आगे बढ़ाएंगे, स्कॉलर बनेंगे। तो उसके लिए जो प्रारूप होनी चाहिए, उसका सबसे पहला जो रूट है, वो बुनियाद है, वो क्या है, वो है शिक्षा। और शिक्षा में भी उच्चतर शिक्षा, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। आज तो बिल्कुल परिदृश्य अलग है, हम सभी देख रहे हैं कि हमारा हायर एजुकेशन किस स्थिति में है। तो वो उस समय चिंता जताए थे, बहुत पहले, करीब करीब 60 साल 50 साल पहले। उन्होंने कहा था कि अगर एजुकेशन, हायर एजुकेशन को, मेंटल फैकल्टी को, इंटेलेक्चुअल्स को, टीचर्स को टॉप प्रायोरिटी नहीं दी गई तो हमारा देश ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आज ये सारे समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को विथस्टैंड किया है, सहते हुए, बर्दाश्त करते हुए आज खड़ा है, अडिग है, वो सिर्फ एक कारण है, उसकी मजबूत कल्चर, उसकी इनहेरिटेंस। और कहीं ना कहीं से अब जो इंडिविजुअल टैलेंट है और इंडिविजुअल जो सोच है, थिंकिंग, ग्रेट थिंकिंग है, वो कहीं ना कहीं डिटेरियोरेट कर रही है। और सबसे जो समस्या बड़ी है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की, उसको एकेडमिक जो फंड्स हैं उसको सरवाइव कराने के लिए या फिर उसको बहुत ऊंचाई तक ले जाने के लिए वो बदर्थ कंडीशन में है, उसको ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसका परिणाम जो है ये होगा कि हमारा देश खतरे में आएगा। उनका कहना है कि कोई भी देश वो सिर्फ मटेरियल संसाधन से आगे नहीं बढ़ता है, उसको लीड करने वाला जो होता है वो मेंटल फैकल्टी होता है, वो फिलॉसफी होती है, वो इंटेलेक्चुअल फैकल्टी होते हैं, टीचर्स होते हैं। ठीक है, तो जब तक स्कॉलरशिप, रिसर्च, ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ राधाकृष्णन ही बोल रहे हैं, इसके पीछे गांधी हो, विवेकानंद हो, टैगोर हो, सब ने इसकी चिंता जताई है। और सिस्टम जो है शायद वो नहीं कर पा रही है जो किया जाना चाहिए था एजुकेशन को लेकर। हमारी चिंता ये है। और बखूबी बात यह है कि हम प्रिमिटिव एज से आकर आज हम यहाँ पोस्ट मॉडर्न, पाश्चात्य आधुनिकतावाद में प्रवेश किए हैं। लेकिन उसकी एक विकट परिस्थिति ये पैदा हो गई है कि एटॉमिक युग में हम आ चुके हैं। यानी साइंटिस्ट ने एक पूरा फंडा तैयार कर लिया है, खोज लिया है, ताकि इस प्लैनेट से इंसान को विलुप्त कैसे किया जा सके। मतलब एक मशीन
में ब्लाइंडली हम कैद होके रह गए हैं, ब्लैंक हो गए हैं। उसका दुष्परिणाम ये है कि men have lost, human beings have lost their goal, their hope, they are full with anxiety, despair, maddening, पागलपन की हद तक उनको पता ही नहीं कि वो क्यों जी रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं। इससे बचाने के लिए वो कहते हैं कि कुछ अध्ययन करना होगा, विजडम को ज्ञान प्राप्त करना होगा। विजडम का मतलब बुद्धिमानी, बौद्धिकता, और वो किसके जरिए आएगा? थ्रू स्टडी ऑफ लिटरेचर, फिलॉसफी, रिलीजन। तो स्टूडेंट्स को क्लासिक्स पढ़ने की ज़रूरत है, अपने कल्चर को पढ़ने की ज़रूरत है, रिलीजन को पढ़ने की ज़रूरत है, इतिहास को पढ़ने की ज़रूरत है, लिटरेचर को पढ़ने की ज़रूरत है, फ़िलॉसफी को पढ़ने की ज़रूरत है। और ये कहाँ पढ़ाई होगी? हमारे हायर एजुकेशन संस्थानों में पढ़ाई होगी, जिसको बहुत ही नकारा गया है, बहुत ही अनदेखी की गई है और आज डिटेरियोरेशन के कगार पे है। कोई टीचर बनना नहीं चाहते हैं। क्यों बनना चाहेंगे? उनका कहना है वो इसलिए कि इसमें जब कोई पैसा नहीं है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता है, जब तक उनकी लाइफ थोड़ी कंफर्टेबल नहीं होगी तब तक रिसर्च एंड ट्रेनिंग कैसे होगी? वो रोटी रोटी के लिए अगर इंटेलेक्चुअल फैकल्टी जो है वो मोहताज होंगे तो वो डिमोरलाइज होंगे और इस तरह से देश जो है हमारा पीछे चलता चला जाएगा। हम कंपैरेटिवली देख भी सकते हैं। कहते हैं कि जो सिविलाइजेशन है और कल्चर है, कई बार जो है वो बड़े बड़े जो क्राइम्स हैं, ग्रेट क्राइम्स हैं अगेंस्ट सिविलाइजेशन, वो अनएडुकेटेड और प्रिमिटिव द्वारा नहीं कमिट किए जाते हैं, बल्कि दैट क्राइम इज कमिटेड बाय हाईली एडुकेटेड एंड सो कॉल्ड स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स। हाँ, बड़े बड़े जो अपराध हैं, बड़ी बड़ी जो घटनाएं घटी, अनपढ़ गंवार कैसे कर सकते हैं? वो तो सिर्फ कटार भाला, तीर भाला लेकर ये सब लड़ सकते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड वॉर है, साइंटिफिक वॉर है, वो तो पढ़े लिखे करते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए नो डाउट कहते हैं कि साइंस में कल्चर नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन साइंस का जो दुष्परिणाम है वो सिर्फ इसलिए हुई है कि 3 चीज़ों की अनदेखी की गई है बहुत भयानक रूप से। वह है लिटरेचर, फिलॉसफी एंड रिलीजन। अगर उसके साथ साथ ये चलता रहे, इसकी पढ़ाई पर जोर दिया जाए, इसके रिसर्च पे जोर दिया जाए, तो फिर देखिए देश कितना आगे बढ़ेगा और वो बहुत उन्नति के साथ पीस, हमारा लक्ष्य भी है पीस को गेन करना, अटेनमेंट ऑफ पीस। पीस कैसे आएगी जब हम एंग्जाइटी में रहेंगे? तो अब है क्या, एडुकेशन का मीनिंग क्या है? एडुकेशन का मीनिंग हमें जानने की ज़रूरत है। कई पहलुओं पर वो चर्चा करते हैं, ठीक है। अब हमारे साथ कई चैलेंजेज हैं, बहुत सारी चैलेंजेज हैं, चुनौतियां हैं, जिसे वो हाईलाइट करते हैं। जैसे कहते हैं पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चैलेंज आज हमारे यूथ के साथ है। तो अब किसे ब्लेम करें? वो सीधे सीधे कहते हैं कि सिस्टम को ब्लेम किया जा सकता है, स्टूडेंट्स को कभी ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स गीले आटे हैं। उनको जिस सांचे में डालेंगे वो ढलेंगे, और वो पढ़ना चाहते हैं, उन्हें ज़रूरत है, उन्हें विज़न की ज़रूरत है, दूरदर्शिता की ज़रूरत है, उन्हें गाइडलाइन की ज़रूरत है। उन्हें जहाँ चाहे वहाँ ले जाया जा सकता है, जहाँ चाहे वहाँ पहुँचाया जा सकता है। अगर स्टूडेंट्स ब्लैंक हो गए, अगर यूथ ब्लैंक हो गए, तो देश का नाश होगा, इस पृथ्वी का नाश, इस दुनिया का नाश होगा, ह्यूमन रेस का नाश हो जाएगा। तो वो बहुत गहरी चिंतन करते हैं, ठीक है। यूथ आर ट्रेन्ड टू सर्व द ड्रास्टिक सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। उनकी एडुकेशन का मतलब क्या होना चाहिए कि उन्हें ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस में वो कंट्रीब्यूट कर सकें, वो खुद चिंतन कर सकें। अब इंडिविजुअल जो चिंतन है वो ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो चुकी है, यूँ कह सकते हैं। तो उसको डेवलप करने के लिए जब तक उनके संस्थाओं को ये व्यवस्था मुहैया नहीं कराया जाएगा, ठीक है, फंडिंग नहीं होगी सिस्टम के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, तब तक ये कैसे आगे बढ़ेगा? तो ये सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। आगे वो कहते हैं कि इफ़ वी डू नॉट हैव अ जनरल फिलॉसफी और एटीट्यूड ऑफ लाइफ,
अगर हमारे पास नहीं है, आवर माइंड्स विल बी कन्फ्यूज। हमारे पास जीवन के प्रति कोई लक्ष्य नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है, तो हमारा दिमाग कन्फ्यूज हो जाएगा, वो कोई निर्णय नहीं ले पाएगा, अपनी कोई चेतना नहीं होगी। फिर जो कहा जाएगा ऐसे ही कहे सुने बात को मानेंगे, हम गड्ढे में गिरेंगे। तो चेतना को डेवलप करना, अपनी सोच को डेवलप करना, इसका लक्ष्य ये है। ठीक है। अब कहते हैं कि अगर आज ये देश खड़ा है तो वो यूं ही नहीं खड़ा है, वो अपने इनहेरिटेंस के बदौलत खड़ा है, अपनी संस्कृति के बदौलत खड़ा है, अपने ग्रेट क्लासिक्स के बदौलत खड़ा है। ठीक है। ग्रेट रिलीजन के बदौलत खड़ा है। तो इन सब चीज़ों को रिवाइव करने की ज़रूरत है। ठीक है। जिस तरह से कहते हैं कि द सेंट्रल ट्रूथ इज दैट देयर इज एन इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन द माइंड ऑफ द मैन एंड द मूविंग स्पिरिट ऑफ द यूनिवर्स। स्पिरिट, ये जो देश है वो स्पिरिट का डेवलपमेंट जब इंसान के भीतर नहीं होगा तब तक नहीं बढ़ेगा। ठीक है। अब आगे कहते हैं स्टूडेंट्स को जो है वो ट्रेनिंग कैसे मिलनी चाहिए। स्टूडेंट्स आर नॉट ट्रेन टू अप्रोच लाइफ प्रॉब्लम्स विद फोर्टिट्यूड, सेल्फ कंट्रोल एंड सेंस ऑफ बैलेंस। उनको सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ बैलेंस, इन सब चीज़ की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। जैसे वो एनसीसी का वो चर्चा करते हैं राधा कृष्णन, नेशनल जो ट्रेनिंग होती है, जैसे उसको क्या कहते हैं, सिपाही बनाने के लिए या भी किसी तरह का योद्धा बनाने के लिए, तो सबसे ज़्यादा जो उनको ट्रेनिंग मिलती है वो सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल और एक टीम वर्क, ये बहुत ज़्यादा मिसिंग है। ठीक है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो होता है एनसीसी, तो उसमें यही सब सिखाई जाती है। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, स्पोर्ट्स की ज़रूरत है। कुल मिलाकर उनका कहना है कि जब तक यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है। पर्पस होना चाहिए एजुकेशन का। तो हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि वो अपनी चिंता जता रहे हैं कि अगर हमें देश को आगे ले जाना है तो निश्चित रूप से स्टूडेंट्स को सही दिशा निर्देश मिलने की ज़रूरत है, और उसके लिए हमें इंटेलेक्चुअल फैकल्टी को प्रमोट करना पड़ेगा, अच्छी फंडिंग करनी पड़ेगी और टॉप प्रायोरिटी देनी होगी एजुकेशन को और हायर एजुकेशन को। थैंक यू वेरी मच। कीप ऑन वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। वेट फॉर द न्यू वीडियो ऑफ न्यू ईयर। थैंक यू।